पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ भारत में कत्ल, जबरन वसूली, अपहरण और उगाही जैसे जुर्म की वारदातों में ही शामिल नहीं है, बल्कि देश के दुश्मनों से मिलकर लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी भारत को भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब इंटेलिजेंस की एक साझा तफ्तीश में, जिसमें मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की बात अब खुलकर सामने आ गई है। लेकिन इससे पहले कि हम खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस खौफनाक तिकड़ी की एक एक साजिश का खुलासा करें, आइए सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भारत विरोधी साजिश के सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से है लॉरेंस गैंग का कनेक्शन। इंटेलिजेंस ऑफिस पर आरपीजी अटैक में लॉरेंस गैंग का हाथ। लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों ने ही 9 मई को दागी थी आरपीजी। खालिस्तानी आतंकियों की मदद से किया था हमला। सीसीटीवी कैमरे में आरपीजी हमले से पहले गुर्गों की तस्वीर। ये पंजाब के मोहाली इलाके में 9 मई को कैद हुई एक सीसीटीवी फुटेज का स्टिल इमेज है, जिसमें 2 लड़के सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जब तक किसी को इन दोनों लड़कों की पहचान न पता चले, इस तस्वीर में कोई भी अजीब बात नजर नहीं आती। लेकिन पुलिस और खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो गुर्गे हैं जिन्होंने खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। इस साजिश को अंजाम देने से पहले ये दोनों मोहाली में खालिस्तानी आतंकियों के एजेंट से मिले और हमले के लिए आरपीजी कलेक्ट किया। नाम दीपक, उम्र 30 साल, पहचान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बदमाश। नाम हम फिलहाल आपको नहीं बता सकते। उम्र 17 साल 9 महीने, पहचान गैंगस्टर दीपक का साथी। इनमें फोन पर बातचीत करता नजर आ रहा ये शख्सी दीपक नाम का वो गैंगस्टर है जिस पर रॉकेट लॉन्चर से पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर आरपीजी अटैक करने का सनसनीखेज इल्जाम है। दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला बताया जाता है। दीपक पर 3 कत्ल समेत आधे दर्जन से ज्यादा सनसनीखेज आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इसके साथ मौजूद दूसरा लड़का उसका वो साथी है जो पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आरपीजी अटैक की साजिश में शामिल है। लेकिन चूंकि वारदात के वक्त तक उसकी उम्र 18 साल से कम थी, हम न तो उसका चेहरा आपको दिखा सकते हैं और न ही खुलकर उसकी पहचान बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल कानून की नजर में दोनों ही एक सनसनीखेज मामले के मुलजिम हैं और दिल्ली और पंजाब पुलिस के साथ साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस और खुफिया सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर दीपक और उसके साथी ने 9 मई को पहले मोहाली के ही एक पार्क से आरपीजी कलेक्ट किया था और फिर उस आरपीजी से रात को इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हमला किया और फरार हो गए। और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में छुपे लखबीर सिंह लांडा के इशारे पर, जो इन दिनों आईएसआई के कहने पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग भारत में इन आतंकियों के हाथों का मोहरा बना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी और हिंदुस्तानी गैंगस्टरों की इस तिकड़ी को समझने के लिए इनके पूरे गठजोड़ और आतंक के अर्थतंत्र को समझना जरूरी है। आईएसआई शुरू से ही भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें रचता रहा है और अब खालिस्तानी आतंकी उसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ भारतीय गैंगस्टरों की लिंक के 2 बैक टू बैक केस स्टडीज के सामने आने के बाद अब इस नए ट्रेंड को लेकर खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। पंजाब पुलिस की माने तो पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक की पूरी साजिश आईएसआई की शह पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों ने रची थी, जिन्होंने भारतीय गैंगस्टरों को इस काम के लिए अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब मूसेवाला मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस को मोहाली से आरपीजी अटैक केस में लॉरेंस गैंग के शामिल होने की बात पता चली है
और ये भी साफ हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों जब पंजाब की एक जेल में बंद थे, उन्हीं दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते रहे हैं। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, एक्सटॉर्शन जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में मास्टरमाइंड के तौर पर जब उसका नाम सामने आया तो क्राइम की दुनिया में वो और बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग में जो आरपीजी अटैक हुआ था, उसकी जांच लगातार एजेंसियां कर रही थी। उसमें एजेंसियों के हाथ एक सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी में हमलावर दिखाई दे रहा है। एक हमलावर की पहचान दीपक के तौर पर हुई है। दीपक हरियाणा का गैंगस्टर है। जांच में खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर दीपक ने पंजाब हरियाणा में कई हत्याओं को अंजाम दिया है। अब सीधे सीधे दीपक का लॉरेंस से कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसे लेकर जांच एजेंसियां चौंक गई हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का भी एक वक्त में करीबी रहा है और जेल में दोनों की दोस्ती हुई थी।